देखिए जो सीडी होती है ना, इसके अंदर जो ट्रैक होता है, राइट, ये स्पाइरल होता है। सीडी हो जाए, डीवीडी हो जाए, इसका ट्रैक क्या होता है? स्पाइरल होता है। तो अगर आपने किसी भी सीडी, डीवीडी या ब्लू रे का वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं, तो ट्रैक किस शेप में होता है? स्पाइरल होता है, राइट, किसी भी ऑप्टिकल ड्राइव का। एक बात आप ये लिख सकते हैं वर्किंग प्रिंसिपल के अंदर। दूसरी बात, इसके अंदर डेटा रीड कैसे किया जाता है या राइट कैसे किया जाता है, पहले राइट करने को देख लेते हैं। देखिए, मैं इसी ट्रैक को, आप समझे, मैंने खींच के इसको सीधा कर लिया है, राइट, ये तो स्पाइरल है ना, तो इसको खींच के मैंने सीधा कर लिया है। इस तरह का मेरे पास ये सीधा करके ट्रैक ऐसी शेप में आ गया है, राइट। अब देखिए इसके ऊपर डेटा कैसे सेव किया जाता है। इस ट्रैक के ऊपर आपके पास लेजर गन होती है, वो फायर करते हैं, वो इस प्लास्टिक मटेरियल को हीट अप करती है। जब हीट अप करती है तो प्लास्टिक क्या कर जाता है? वो मेल्ट कर जाता है, राइट, वो मेल्ट कर जाता है। तो ये जो जगह है जिधर लेजर जो आप फायर कर रहे हैं और हीट अप कर रहे हैं, इस जगह पे एक छोटा सा अ, इस तरह का पिट बच जाता है। और वो पिट जो होता है वो जरा रफ होता है, मेल्टिंग करके प्लास्टिक इसी तरह का हो जाता है ना, राइट। तो आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल जहाँ जहाँ आपने ये पिट बनाना है, वहाँ पे आप लेजर गन की मदद से सरफेस को हीट करते हैं, ये पिट बन जाता है। आप समझिए ये जीरो है और जो फ्लैट सरफेस है वो क्या है? वन है। और आपको पता है ये डिस्क तो घूम रही होती है ना, डिस्क घूम रही होती है। तो थोड़ा सा आप डिस्क को घुमाएंगे तो अगला हिस्सा आ जाएगा लेजर गन के नीचे, राइट। तो मैं अगर इसको मूव करके दिखाऊं तो शायद आपको समझ आ जाए। तो अगर डिस्क स्पिन करेगी और मैं इसको इसी तरह अगर आपको शो करना चाहूँ तो कैसे होगा? एक सेकेंड है जी, मैं फिर से इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो ये थोड़ा सा जब आप इसको मूव करेंगे, एक सेकेंड में फिर से सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा आगे जब ट्रैक मूव किया, डिस्क ने स्पिन किया, ट्रैक थोड़ा सा आगे मूव किया। तो अब ये नई जगह है, अगर आप इधर बनाना चाहते हैं, कोई पिट बनाना चाहते हैं, तो इधर ही रोक दे। और वो क्या होगा, लेजर जो है वो इस जगह को भी हीट अप करेगी, राइट। और इवेंचुअली क्या होगा, इधर भी एक पिट बच जाएगा। तो अब आपके पास क्या सिचुएशन होगी, ये वन है और ये जीरो है, राइट। तो इस तरह आप डेटा सेव करते हैं बाय बर्निंग द सरफेस ऑफ द ट्रैक विद द लेजर। और ये जो आपकी पिट बनती है ना, ये अनइवन बनती है। अब मैं आपको, ये तो आपने राइटिंग एक्सप्लेन कर दी कि आप सीडी है तो रेड लेजर आएगी, वो ट्रैक के ऊपर पड़ेगी, ट्रैक की सरफेस को हीट अप करेगी, तो ट्रैक की सरफेस मेल्ट कर जाएगी और एक पिट बच जाएगा, राइट। और ये जो फ्लैट सरफेस होती है इसको हम लैंड कहते हैं। कभी लैंड कहते हैं, कई कई जगह पे आपको ये बम्प भी लिखा नजर आएगा, राइट। तो पिट्स एंड बम्प्स की मदद से या पिट्स एंड लैंड्स की मदद से वंस और जीरोस को सेव किया जाता है। और डेटा राइट कैसे किया जाता है? रेड लेजर की मदद से, जहां जहां पिट्स क्रिएट कर रहे होते हैं वह रेड लेजर फायर करते हैं, जगह हीट अप होती है, मेल्ट करती है और वहां पे एक पिट बच जाती है। तो इस तरह आप वंस और जीरो सेव करते हैं, राइट, ऑप्टिकल ड्राइव्स के ऊपर, चाहे सीडी हो जाए, डीवीडी हो जाए। और आप बता सकते हैं रेड लेजर है या ब्लू लेजर है जिसकी मदद से आप ये काम कर रहे हैं। आज जब आपने डेटा रीड करना है तो क्या होगा? राइटिंग तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो अब हम इस, पहले तो हमने इसकी वो डिस्कस किया ना कि डेटा राइट कैसे करते थे, अब हम डेटा रीड करने को डिस्कस करने लगे। देखिए अभी भी आपके पास एक लेजर गन होगी और यहाँ पे एक सेंसर लगा होगा, ये सेंसर है, ठीक है। अब देखिए आप यूं ही समझिए ना, अगर तो ये लेजर लाइट इधर से रिफ्लेक्ट हो रही है, फ्लैट सरफेस है यानी लैंड से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट। तो सेंसर को जो है एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा। बट अगर मैं आपको अभी चूंकि डिस्क स्पिन कर रही होती है ना, तो स्पिन करते हुए वो अ, अभी तो आपकी वो जो ट्रैक था उसमें जो लैंड था उसके ऊपर लेजर पड़ रही थी। अब ये ट्रैक थोड़ा सा आगे मूव करके गया है, तो अब लेजर किधर पड़ेगी? ट्रैक तो आगे निकल गया है, तो अब ये लेजर जो आपकी लेजर गन से आ रही होगी, राइट, यहाँ पे एक लेजर गन लगी हुई है ना आपके पास, तो ये आपकी लेजर सोर्स है, लेजर लेजर गन है। अब ये लाइट किधर पड़ेगी? अब ये लाइट इधर पड़ेगी। अब जब इधर पड़ेगी तो ये अनइवन सरफेस है। अब यहाँ से लाइट कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी, कुछ लाइट इस डायरेक्शन में जाएगी, एजेस बनी हुई है ना। तो यहाँ से कुछ लाइट इस तरफ को एस्केप करेगी, कुछ इस तरफ को एस्केप करेगी, और एक बहुत ही वीक सिग्नल किधर पहुंचेगा? सेंसर को पहुंचेगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, जब लैंड से रिफ्लेक्ट होती है लाइट, तो पूरी की पूरी स्ट्रॉन्ग लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और सेंसर को स्ट्रॉन्ग लाइट रिफ्लेक्टेड मिलती है। मगर जब वो पिट से रिफ्लेक्ट होती है
तो एक वीक सिग्नल, वीक लाइट पहुंचती है सेंसर के पास, तो सेंसर कभी स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टेड लाइट रिसीव कर रहा होता है, कभी वीक रिफ्लेक्टेड लाइट रिसीव कर रहा होता है, और उस बेस पे सेंसर को पता चल जाता है कि वन सेफ था या जीरो सेफ था, मतलब लैंड था या पेट था, वन था या जीरो सेफ था। होपफुली आपको सीडी डीवीडी और इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ आ गया कि कैसे डेटा रीड किया जाता है, कैसे डेटा राइट किया जाता है। बाकी आपको बाकी चीज़ें एडिशनली डीवीडी की पता होनी चाहिए कि उसके अंदर डेटा क्यों ज़्यादा स्टोर हो सकता है। डीवीडी के अंदर तो दो डिस्क होती है ना, ये ऊपर वाली डिस्क के ऊपर भी ट्रैक बना होता है, नीचे वाली डिस्क के ऊपर भी ट्रैक बना होता है। और दूसरी डीवीडी की बात ये होती है कि उसके अंदर जो रेड लेजर इस्तेमाल हो रही होती है उसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है, शॉर्टर वेवलेंथ होती है। शॉर्टर वेवलेंथ अगर रेड लेजर ही यूज हो रही है तो शॉर्टर वेवलेंथ से क्या फर्क पड़ेगा, ये जो पिट्स एंड बम्प्स आप बनाते हैं ये छोटे साइज के बनेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं बड़ा बड़, बड़ा साइज है पिट्स एंड बम्प्स का, राइट, पर यहाँ पे छोटे छोटे बन रहे हैं क्योंकि अब जो आप लेजर इस्तेमाल करें वो शॉर्टर वेवलेंथ है, राइट। और ब्लू रे तो सबसे शॉर्ट होती है, ब्लू रे तो बहुत छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे पिट्स एंड बम्प्स बना सकती है, राइट, बहुत छोटे छोटे पिट्स एंड बम्प्स बना सकती है। तो ये उतनी सी जगह पे कम पिट्स एंड बम्प्स बनेंगे, पर ब्लू लेजर अगर यूज कर रहे होगे तो उतनी सी जगह पे बहुत ज्यादा पिट्स एंड बम्प्स बनेंगे, तो ज्यादा डेटा सेव हो सकेगा। तो जो लाइट यूज हो रही होती है उसकी वेवलेंथ बहुत मैटर करती है। ये सीडी वाली लाइट की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है, होती तो रेड लाइट ही यूज है, रेड लेजर यूज हो रहा होता है, यहाँ पे भी रेड लेजर यूज हो रहा होता है पर शॉर्टर वेवलेंथ है। तो ये इसके पिट्स एंड बम्प्स स्मॉलर होते हैं, पर ये जो ब्लू ब्लू रे वाली लेजर होती है इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, तो ये सबसे छोटे पिट्स एंड बम्प्स बनाती है, तो इस वजह से भी ब्लू रे के अंदर डेटा ज्यादा स्टोर किया जा सकता है। बाकी आप सीडी डीवीडी ब्लू रे के प्रॉपर्टीज जो है उनको याद कर ले अच्छी तरह, इनके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, राइट। तो होपफुली आपको वर्किंग प्रिंसिपल याद रहेगा।